हाँ बच्चों, मैं जितेंद्र वर्मा ज्ञानदीप एबीसी से, जिसमें आप लोगों को फ्री ऑनलाइन प्राप्त होती है शिक्षा। इसमें ज्ञानदीप एबीसी पर बने रहिए। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अनुकूलन। अनुकूलन शब्द का आशय सबसे पहले समझें। अनुकूलन किसे कहते हैं? जीवों और जंतुओं का अनुकूलन किसे कहते हैं? जीवों के या जंतुओं के रहने के परिवेश को और वहाँ के परिवर्तन को ही परिवेश कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन का मतलब तो आप लोग जान गए होंगे। तो बच्चों देखो, ये अध्याय आपको जो जीव जंतु हमने पढ़ाए थे आपको, उसी का दूसरा अध्याय है। इसमें जंतुओं का अनुकूलन आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। बच्चों, अपने परिवेश में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं या रहा करते हैं, है ना? तो आप लोग कुछ जंतुओं का नाम देख करके आसपास के क्षेत्र को और घर को देख करके बताइए, या हमें अवगत कराइए कि हमारे आसपास के परिवेश में यह जीव रहता है। बच्चों, अपने परिवेश में अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन वह कहीं कहीं कोई कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। वो जीव जंतु वहीं पाए जाते हैं जहाँ की स्थितियां, परिस्थितियां, सुरक्षा और भोजन उनके लिए अनुकूल होता है। उसी को अनुकूलन कहते हैं। देखो बच्चों, 4 चीजें हो गई: स्थितियां, परिस्थितियां, सुरक्षा और भोजन। और इसके अलावा जलवायु के, उसके मौसम के परिवर्तन को भी अनुकूलन ही कहा जाता है। जैसे अलग अलग रहने वाले जीवों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला देखो, जलचर। जलचर का मतलब समझो, जल में रहने वाला, जल में अपना आचरण करने वाला, उसको जलचर कहते हैं। और दूसरा है थलचर। हमारे पृथ्वी पर मिट्टी पे अथवा मिट्टी के ऊपर जो कोई जीव रहता है उसे थलचर कहते हैं। और तीसरा नभचर, आकाश में उड़ने वाले को हम नभचर कहते हैं। और चौथे नंबर पर आता है उभयचर, जो आकाश में भी रहता है, पृथ्वी पर भी रहता है और पानी में भी रह लेता है, उसे उभयचर कहते हैं।
तो सर्वप्रथम जल में कौन रहता है? मछली रहती है, दरियाई घोड़ा रहता है, सीप रहती है, घोघा रहता है, केकड़ा रहता है। ये हुए आपके जलचर। और थलचर कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। नभचर आकाश में उड़ने वाले को हम जानते हैं। आकाश में कौन उड़ता है? कौवा हुआ, गौरैया हुई, चील हुआ और कबूतर हुआ। उभयचर, उभयचर के अंतर्गत कछुआ, मेढक, मगरमच्छ इत्यादि आते हैं। मगरमच्छ पानी में भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। इसलिए बच्चों, आप लोग जहां से भी इस चैनल को देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। ज्ञानदीप एबीसी पर बने रहो। हम इसी तरह से आप लोगों को शिक्षा प्रदान करते रहेंगे। बस आज यहीं तक। धन्यवाद।